वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। बाल भारती कक्षा पहली, पाठ 4, पाठ्य पुस्तक भाग 1, पृष्ठ क्रमांक 48। इस पृष्ठ में चित्रवाचन करना है। देखो, समझो और बताओ। चित्रवाचन, देखो, समझो और बताओ। हल लगाकर जुड़े हम। बहुत सारे चित्र दिए हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं ये। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, यहाँ सब बच्चे खड़े हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और तुमको भी देख रहे हैं ये बच्चे, तुम्हारे दोस्त हैं। और क्या बोल रहे हैं? हल लगाकर जुड़े हम। ये है हल चिन्ह। अब ये लगाकर कैसे जुड़ना है देखते हैं अभी। इसके पहले हम जुड़े थे कैसे? पाई हटाकर, है ना, पृष्ठ क्रमांक 46 में। अब 48 में हमको कैसे जुड़ना है? हल लगाकर जुड़ना है। क्या दिख रहा है? पहचान रहे हो इस चित्र को? कितने बच्चे पहचान रहे हैं? हड्डी। ये हड्डी का चित्र है। दूसरा चित्र, ये तो सबको मालूम है। हम सब इस पर सोते हैं, बैठते हैं। यस, ये है गद्दा। गद्दा। ये क्या है? ये है कपड़े का गट्ठर, है ना। कपड़ा गठरी में हम लोग जैसे बांध के रख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कपड़े का गट्ठा। विराम चिन्ह। ओ, ये है विराम चिन्ह। ये देखो, यहां पर भी कुछ विराम चिन्ह है। यस, इसको तो आप सब लोग पहचानते हैं। क्या है ये? बहुत से बच्चे बोलेंगे भौरा। भौरे को क्या बोलते हैं? लट्टू भी कहते हैं। लट्टू।
लट्टू, ल ट और ट में ऊ की मात्रा टू, लट्टू। चलो देखें अब कौन सा चित्र आ रहा है। अरे ये तो हमारी किताब है, बाल भारती की किताब। इसको हम कहते हैं पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक बड़ा शब्द है लेकिन आसान है। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। ये क्या है? दरवाजा। खुल जा सिम सिम, दरवाजा। इसे हम कहते हैं द्वार। दरवाजे को द्वार भी कहते हैं, द्वार। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक अमीर आदमी दिख रहा है जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। इसके कपड़े भी बहुत शानदार लग रहे हैं। गले में इतनी माला पहनी है इसने, मुकुट पे कितनी सजावट की है, कान में कुछ पहना है, ये भी दिख रहा है हमें। इसने भी बहुत सारे गहने आभूषण सब पहने हैं। तो ये कौन है? ये है धनाढ्य, जिसके पास बहुत सारा धन है। जिसके पास बहुत सारा धन है इसलिए उसने बहुत सारे गहने खरीदे हैं और बहुत सारे गहने पहने हैं। यह है धनाढ्य आदमी, धनाढ्य व्यक्ति। धनाढ्य, धनाढ्य। आप सभी बच्चे उच्चारण पर भी ध्यान देंगे। श्रद्धा, श्रद्धा क्या कर रही है? श्रद्धा फुटबॉल पे किक मार रही है। श्रद्धा। किट्टू, किट्टू, किट्टू क्या कर रहा है? अच्छा, किट्टू भी फुटबॉल पे किक मार रहा है। वेरी गुड। तो किट्टू और श्रद्धा दोनों फुटबॉल पे किक मार रहे हैं। अब बच्चों, हमने जो शब्द अभी तक सुने, जो शब्द मैंने अभी बोले और आपने सुने, पढ़ने की भी आप सबने कोशिश की होगी, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। तो देखते हैं गद्दा। अब गद्दा शब्द जो है, इसमें हमें क्या नया दिख रहा है? तो नया हमने क्या देखा कि ये जो द, ये तो ग बराबर था, ग जैसे ही था। यहाँ पे भी द ठीक था, द पे आ की मात्रा थी। लेकिन इस द में नीचे कुछ लगा हुआ था। और ये न, ये जो नीचे लगा था ये क्या है? ये कोई मात्रा तो नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, और एक शब्द हम देख रहे हैं, किट्टू। अब किट्टू में भी हम देखें कि कुछ अलग क्या है। इस पे क है, क पे छोटी ई की मात्रा है। ये लास्ट वाला ट है, इस पे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। ये ट है, इसमें भी कुछ लगा है नीचे, है ना? ये कुछ अलग दिख रहा है। यही जो अक्षर है हमें ये तीनों में अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे जो नीचे लगा है वो कोई मात्रा तो है नहीं, लेकिन कुछ है। उसी तरह हम देखते हैं श्रद्धा। श्र, ये द, द में कुछ नीचे डंडी सी लगी है, और धा। तो इसमें अलग क्या है? द और द के नीचे लगी हुई छोटी सी डंडी। लट्टू, ल भी है, ट में ऊ की मात्रा भी है। ये जो बीच वाला ट है, इसमें जो ये डंडी लगी है, ये कोई मात्रा तो है नहीं, पर कुछ अलग से हमें दिखाई दे रहा है। कपड़े का गट्ठा, कपड़े का गट्ठा। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा अक्षर है जिसमें नीचे छोटी सी डंडी लगी हुई है। तो वो अक्षर है ट, और ट में हम देख रहे हैं छोटी सी एक डंडी लगी हुई है। उसी तरह पाठ्य पुस्तक, इसमें कौन सा अक्षर तुम्हें दिख रहा है जिसमें नीचे डंडी लगी हुई है? कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? सही पहचाना, वो अक्षर है ठ। और ठ के नीचे हम देख रहे हैं कि एक डंडी छोटी सी लगी हुई है। हड्डी, हड्डी। इसमें भी हम एक अक्षर है जो सबसे अलग दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे छोटी सी डंडी लगी है। कौन सा अक्षर है? पहचानो।
ये है बीच वाला अक्षर ड, और ड के नीचे एक छोटी सी डंडी लगी हुई है। धनाढ्य, धनाढ्य, इसमें कौन सा अक्षर हमें अलग से दिखाई दे रहा है? तो वो है ढ, और अलग से इसलिए क्योंकि ढ के नीचे एक छोटी सी ये डंडी लगी हुई है। द्वार, द्वार इस शब्द में कौन सा ऐसा अक्षर है जिसके नीचे डंडी लगी है? तो वो अक्षर है द, और द के नीचे एक छोटी सी डंडी लगी है। ठीक है, द्वार। तो ये जो छोटी सी डंडी लगी थी, इसे हम कहते हैं हल चिन्ह। ये जो छोटी डंडी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो डंडी है इसे हम कहते हैं क्या? इस डंडी को कहते हैं हल चिन्ह। ये आपको दिखाई दे रही है ना डंडी, ये छोटी सी, ये जो है, इसे डंडी को हम कहते हैं क्या? इस डंडी को हम कहते हैं हल चिन्ह। सबको याद रहेगा ना? हल चिन्ह। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे शब्द देखे जिसमें हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है। गद्दा, किट्टू, श्रद्धा, लट्टू। अब आपने ध्यान दिया होगा कि हम जब हल चिन्ह लगाते हैं और हल चिन्ह लगाने के बाद हम जब उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा दा कहा, दा, लेकिन यहाँ पे द आधा हो जाता है, गद्दा। हम लोग गददा नहीं पढ़ते, है ना? यदि द पूरा होता तो हम लोग क्या पढ़ते? गददा। लेकिन अब चूंकि हम कैसे पढ़ रहे हैं? गद्दा, गद्दा। इसका मतलब ये जो द है ये पूरा नहीं है। और क्यों पूरा नहीं है? क्योंकि इसमें हल चिन्ह लग गया है। उसी तरह हम यहां देखते हैं किट्टू, किट्टू, इसको हम लोग कीटटू नहीं पढ़ते, कीटटू नहीं पढ़ते, किट्टू। क्यों? बीच वाला जो ट है, क्योंकि ये आधा इसका उच्चारण हम कर रहे हैं। और आधा उच्चारण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट में नीचे हल लगा है, हल चिन्ह लगा है। श्रद्धा, हम इसे श्रद्धा, श्रद्धा नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? श्रद्धा। क्या उच्चारण करते हैं? श्रद्धा। क्यों? क्योंकि बीच का ये जो द है इसको हम आधा ही उच्चारण कर रहे हैं, आधा ही बोल रहे हैं। और आधा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि द में हल चिन्ह लगा है। उसी तरह यहां पर लट्टू, लट्टू, इसको हम लटटू नहीं कहते। यदि ये ट पूरा होता तो हम क्या पढ़ते? लटटू। बट हम लटटू पढ़ते हैं क्या? नहीं, इसको हम कहते हैं लट्टू। क्या पढ़ रहे हैं? लट्टू। कैसे बोल रहे हैं? लट्टू। यानी जो ये ट है इसको हम आधा ही बोल रहे हैं। और आधा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके नीचे हल चिन्ह लगा है। जिस अक्षर के नीचे हल चिन्ह लगा है उसी को आधा बोल रहे हैं। जिसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगा है उसको हम पूरा पूरा उच्चारण कर रहे हैं। कपड़े का गट्ठा, कपड़े का गट्ठा, गट्ठा नहीं बोल रहे हैं ना? ध्यान दे रहे हो ना बच्चों? हम लोग गट्ठा नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? गट्ठा। क्यों? क्योंकि ट का उच्चारण आधा ही कर रहे हैं। और आधा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट के नीचे हल लगा है, बाकी किसी अक्षर के नीचे हल नहीं लगा है। तो इसको हम पूरा पढ़ रहे हैं, क प ड़े, कपड़े का। ग को पूरा पढ़ रहे हैं, गट्ठा। तो ग पूरा सुनाई दे रहा है, ठा पूरा सुनाई दे रहा है। ट जो है इसको हम पूरा नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आधा ही बोल रहे हैं। और आधा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट के नीचे हल लगा है, हल चिन्ह लगा है। उसी तरह पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, तो यहाँ ठ के नीचे हल लगा है, इसलिए ठ का उच्चारण थोड़ा कम हो रहा है, आधा ही हो रहा है। तो इसे हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक। और जिस अक्षर के नीचे हल चिन्ह लगा होता है उसको आधा ही बोला जाता है, पाठ्य पुस्तक।
हड्डी, हड्डी बोलते हैं क्या इसको? नहीं, हड्डी। क्यों? क्योंकि इस ड के नीचे हल चिन्ह लगा है और इस ड का उच्चारण आधा ही हो रहा है। धनाढ़, धनाढ़ बोलते हैं क्या? नहीं, धनाढ़, सही उच्चारण धनाढ़। क्यों? क्योंकि इस ढ के नीचे हल चिन्ह लगा है और जिस अक्षर के नीचे हल चिन्ह लगता है उसको हम आधा ही बोलते हैं। तो ये शब्द है धनाढ़ और इसको ढ के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। उसी तरह द्वार, इसको हम दवार नहीं बोलते ना। दवार पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? द्वार। क्यों? क्योंकि द का उच्चारण हम आधा ही कर रहे हैं। और आधा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द के नीचे हल चिन्ह लगा है। तो बच्चों, इस बात पर ध्यान देना है कि जिस भी अक्षर के नीचे हल चिन्ह लगा होता है उसका उच्चारण हम आधा ही करते हैं। सबको याद रहेगा ना? पक्का? अब देखो पक्का, इसमें भी एक अक्षर ऐसा है जिसके नीचे हल चिन्ह लगा है। अब आप लोग सोचना कि किस अक्षर के नीचे हल चिन्ह लगा है पक्का इसमें। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।